बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार खत्म हो गया है। अब 11 नवंबर को मतदान होना है और इसको लेकर प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है और व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं और वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि एनडीए की एक तरफा आंधी चल रही है। पहले चरण में हम 85% सीटें जीत रहे हैं और दूसरे चरण में उससे भी अच्छा परिणाम आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ों पर लोगों की भरोसा है। एनडीए के पांचों दलों की ताकत एकजुट है और महागठबंधन बिखरा हुआ है। एक तरफा आंधी चल रही है। पहले चरण में हम लोग 85% सीटें जीत रहे हैं। दूसरे चरण में उससे भी अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वहां के जो एनडीए के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों की जोड़ी पर भरोसा है। और जो हमारा गठबंधन है वो 5 दल है। पांचों दलों की जो ताकत है वह एकजुट है और महागठबंधन बिखरा हुआ है। जैसे मुझे जानकारी जो अंदर खाने से मिली है, राहुल गांधी किसी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते और अखिलेश यादव जी जो यहां से गए वहां प्रचार करने के लिए, वह भी सोचते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो उनका कद छोटा हो जाएगा, इसलिए वह भी उसमें अड़चन डाल रहे हैं। और जब राहुल गांधी बाधा डाल रहे हैं तो अखिलेश जी और तेजस्वी जी ये चाहते हैं कि भविष्य में कभी वो प्रधानमंत्री न बनने पावे। तो ये तीनों में गुत्थम गुत्थी है, आपस में लड़ रहे हैं और एनडीए एकजुट होकर के जनता की सेवा के लिए मैदान में है। अभी तो आज सुनने में आ रहा है कि वीआईपी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। उनको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन उनके प्रत्याशियों को राष्ट्रीय जनता दल के लोग या कांग्रेस के लोगों का कोई न समर्थन मिल रहा है न वोट मिल रहा है। इससे वह भी आज सुनाई दे रहा है कि नाराज होकर के अलग हो गए। कई रैलियों में जाना था, एक साथ नहीं गए हैं। तो महागठबंधन तो बिखर चुका है और जंगल राज अब वहां वापस नहीं आएगा। विकसित बिहार बनेगा।